Today we are going to discuss scope of genetics. Genetics एक्चुअली साइंस है हेरिडिटी और वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करने की। जेनेटिक्स जो है वो जीन्स को हर तरह से स्टडी करती है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, वो अगर उनमें कोई चेंज आता है तो उनके फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब स्कोप की अगर हम बात करें तो थ्री इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स की काइंड्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, नेक्स्ट वन जेनेटिक्स एट मॉलिक्यूलर लेवल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है? ये स्टडी है जीन ट्रांसमिशन की फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम जीन के स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में जीन्स का बिहेवियर क्या है और आया इन्वायरमेंट का भी कोई इन्फ्लुएंस होता है या नहीं। अब ये जो थ्री सब डिविजन्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से। जो जीन्स की नॉलेज है कि वो किस तरह से एक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियसली ये जो है ना, ये स्पेसिफिक था डिफरेंट ब्रांचेस में, लेकिन अब इन सब को कलेक्ट करके कर दिया गया है जेनेटिक्स में। अब ये जो तीन फिनोमिनास हैं, ये बायो की और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के साथ ओवरलैप करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जैसे जीन्स एक्ट किस तरह करती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। इसके बाद जीन्स ट्रांसमिट कैसे होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में, एवोल्यूशन में और टेक्सोनोमी में। इसके बाद अगर हम देखते हैं जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना जीन्स का, ये ऑलमोस्ट किसी हद तक सिमिलर है ऑल ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद फर्दर चेंजेस जो हैं वो आती रही हैं, इसलिए ये जेनेटिक्स के थ्री एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले क्या था कि हम बायोलॉजी को डिवाइड करते थे टू ब्रांचेस में, जोलॉजी एंड बॉटनी, जो कि एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इंटरलिंक नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी। लेकिन अब जो है बायोलॉजिस्ट, एक जो बायोलॉजिस्ट है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा उसको साइटोलॉजी का भी पता होना चाहिए, उसके बेसिक बायोलॉजिकल जो तकनीक्स हैं उनका पता होना चाहिए, यानी जेनेटिक्स का पता होना चाहिए, उसको डिफरेंट फील्ड्स का होना चाहिए, तब ही वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कर सकता है। सो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को भी जेनेटिक्स चाहिए। हमने अभी पीछे क्या देखा कि जो एवोल्यूशन, इकोलॉजी, टेक्सोनोमी स्टडी कर रहे हैं उनको भी जेनेटिक्स की ज़रूरत है। साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में भी जेनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो जेनेटिक्स का एक्चुअली बहुत वाइड स्कोप है और बायोलॉजी की सारी फील्ड्स में इन्वॉल्व है।